प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिया इटली, ग्रीस, पार्सिया या चीन। देखिए साथी, फाहियान एक चीनी यात्री था। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें, चीन कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन साथी, फाहियान से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए साथी, जो फाहियान है यह चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, जो 6 वर्षों तक रहा और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें, चीन कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन दिया सिद्धार्थ, शुद्धोधन, चन्ना या कंथक। देखिए साथी, यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 16 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका है। भले ही क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बुद्ध हैं उनका वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए साथी, बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। तो जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, जिंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ईसाई, पारसी, सिख या इस्लाम। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो जिंद अवेस्ता है यह पारसियों का एक पवित्र ग्रंथ है। किसका? पारसी धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, पारसी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी, ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ होता है बाइबिल होता है, और सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब होता है, और इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ होता है कुरान होता है। तो सबको अच्छे से याद रखिएगा। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर थे? प्रथम, 23वें, द्वितीय या 24वें। देखिए साथी, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। पार्श्व कौन से जैन तीर्थंकर थे यह आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी, जो पार्श्वनाथ थे यह 23वें जैन तीर्थंकर थे। कौन? 23वें जैन तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, जैन धर्म के पहले 8 संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और जैन धर्म के 24वें अर्थात अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। और जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे यह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? देखिए साथी, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि गौतम बुद्ध के किस उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए साथी, गौतम बुद्ध के आदित्य पर्याय शुद्ध उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी, इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध, हेमचंद्र, नागार्जुन या अश्वघोष। देखिए साथी, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2021 शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप लोगों को बुद्ध चरित के लेखक कौन है यह कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी, बुद्ध चरित के लेखक हो जाएंगे अश्वघोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अश्वघोष हो जाएंगे, जो कनिष्क के राज दरबारी कवि थे। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें, अश्वघोष कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी, अभी एक ऑप्शन में आपको मिला था कंथक मिला था। क्या मिला था? कंथक मिला था। तो यह क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथी, जो कंथक है यह गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था, अर्थात गौतम बुद्ध का घोड़ा क्या था? कंथक था। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? देखिए साथी, यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2019 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, कौन सा टोल्काप्पियम कमेंट करें, ऑप्शन सी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी जो मरियम है यह भी एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना चितलाई चतनार द्वारा की। निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र या धनुर्वेद। देखिए साथी वैदिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 4 है। गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र और धनुर्वेद। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कौन सा वैदिक ग्रंथ है जो शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है। तो देखिए साथी यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी कमेंट करें, शिल्प शास्त्र कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन दिया है कुशीनगर, मदुरई, पाटलिपुत्र, वल्लभी। तो देखिए साथी जो पहली जैन परिषद है वह पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। कब? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और किसकी शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। तो सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, पारेड द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? देखिए साथी अभी तक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अष्टाध्यायी का विषय क्या है? ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण या अंगड़ी। तो देखिए साथी पारेड द्वारा रचित अष्टाध्यायी या व्याकरण से संबंधित है जिसमें 8 अध्याय हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया है पुलकेशिन, दंतीदुर्ग, सतकड़े या अमोघवर्ष। देखिए साथी इसके पहले वाली वीडियो में मैं यह क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए साथी यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, दंतीदुर्ग प्रथम कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन दिया है दशरथ, चाणक्य, बिंदुसार या अशोक। देखिए साथी उत्तराधिकारी का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा। तो देखिए साथी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठेगा। बिंदुसार के बाद कौन बैठेगा? अशोक बैठेगा। और देखिए साथी बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? ऑप्शन दिया चोल, कुषाण, चेर या चालुक्य। देखिए साथी कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण वंश के महान राजा थे तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथी एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुजल। क्या हो जाएगा? कुजल। कडफिसेस हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड या रेडियल ग्रिड। तो देखिए साथी हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और देखिए साथी इस ग्रिड के अंतर्गत जो भी शहरें थे या कस्बे थे उनकी जो सड़कें थीं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर? समकोण पर काटती थी। यही इसका मतलब है। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दिया जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। देखिए साथी बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं थीं, एक थी महायान और एक थी हीनयान। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महायान शब्द जो है वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, बौद्ध धर्म कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी आज की क्लास के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग जल्दी से अपना स्कोर कमेंट करके बताएगा कि आज की क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। और देखिए साथी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उसे भी जाकर आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पर आप लोगों को पल पल की अपडेट मिलती रहती है।